नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सुनो कहानी में। मैं गायत्री शुक्ला आज आपको वर्तमान समय में प्रभु का नाम कितना सार्थक है इस पर आधारित एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तुलसी मेरे नाम को रीझ रटे या खींच, भूमि पर उग जात है उल्टो सीधो बीज। तुलसीदास जी ने कहा है, प्रभु के नाम को, श्री राम के नाम को आप किसी भी तरह जपिए, चाहे रीझ कर या खींच कर, प्रेम में या विवशता में, उसका फल अवश्य मिलता है। जैसे बीज को भूमि में कैसे भी डाल दीजिए, उल्टा या सीधा, वह जरूर उग जाता है। एक समय की बात है, एक किसान था। वो एक महात्मा के पास पहुंचा। उसने कहा, महात्मा जी, मैं ठहरा अनपढ़ गंवार किसान, अगर मैं अपना काम धाम छोड़कर घंटों पूजा पाठ में समय बिताऊं तो मैं अपने परिवार का पालन कैसे करूंगा। मुझे तो आप कोई ऐसा मंत्र बताइए जो मुझ जैसा अनाड़ी भी बहुत सरलता से बोल सके और उसका लाभ भी मिले। महात्मा जी ने बड़ी शांति से उसे समझाते हुए कहा, प्रभु तो सच्चे हृदय से उनका नाम लेने से ही खुश हो जाते हैं। बहुत बड़े बड़े मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं। फिर भी मैं तुम्हें एक बहुत संक्षिप्त सा उनका नाम बताता हूँ जो तुम किसी भी वक्त कोई भी काम करते समय जप सकते हो, और वो है अघमोचन। तुम सिर्फ अघमोचन अघमोचन कहते रहा करो। किसान बहुत प्रसन्न हुआ और तुरंत उसने उस मंत्र को रटना शुरू कर दिया। उस मंत्र को रटते रटते, उस नाम को रटते रटते वो खरा रहा था। अघमोचन अघमोचन अघमोचन, जिसका अर्थ होता है अघ मतलब पाप, मोचन मतलब हरने वाले। किसान अघमोचन अघमोचन रटते रटते घर की ओर आ रहा था। अघमोचन अर्थात अघ का अर्थ होता है पाप, मोचन हरने वाले, पाप को हरने वाले। वह चला आ रहा था कि बीच रास्ते में किसी ने उसे रोका और अपने किसी गंतव्य स्थान का, जहाँ तक उन्हें जाना था, वहाँ का रास्ता पूछ लिया। बस इतना पूछना था कि वह इस नाम को भूल गया। अब उसे उसके ध्यान में रह गया घमोचन घमोचन घमोचन, और वो यही रटते हुए घर तक आया। अगले दिन वो खेत पर काम कर रहा था। दिन भर उसने यही मंत्र रटना शुरू कर दिया, घमोचन घमोचन। वो अपने खेत में काम कर रहा था और काम करते करते घमोचन घमोचन बड़ी तन्मयता से बोले जा रहा था। वैकुंठ धाम में विष्णु जी भोजन के लिए बैठे थे। उसी समय उनके कानों में यह नाम सुनाई पड़ा कि कोई भक्त उन्हें बड़ी तन्मयता से घमोचन घमोचन कहकर पुकार रहा है। वो मुस्कुराने लगे। लक्ष्मी जी ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि आज मुझे एक नया नाम मिला, घमोचन। लक्ष्मी जी ने पूछा, कौन है ये भक्त और क्यों इस नाम से आपको पुकार रहा है। विष्णु जी ने कहा कि ये तो हमें धरती पर चलकर ही पता करना होगा। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं भी इसके दर्शन करना चाहती हूँ, ऐसे अनोखे भक्त का। दोनों वैकुंठ धाम से उस स्थान पे पहुंचे, धरती पर, जहां वो किसान अपना खेत जोत रहा था और घमोचन घमोचन रटता जा रहा था। विष्णु जी तो वहां पर पास में एक गड्ढे में छिप गए और लक्ष्मी जी रूप बदलकर उसके पास पहुंची। उन्होंने कहा, भाई, तुम ये क्या बोले जा रहे हो, क्या अर्थ है इसका। उस किसान ने उनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अपना मंत्र जाप करता ही रहा। लक्ष्मी जी ने उसे 2-3 बार पूछा, तब झल्लाकर उसने कहा, तेरे भरतार का नाम ले रहा हूँ। भरतार मतलब पति का। लक्ष्मी जी चौंकी, ये क्या कह रहा है, क्या इसने मुझे पहचान लिया। उन्होंने फिर पूछा, क्या तुम मेरे भरतार को, मेरे पति को जानते हो। किसान फिर तन्मयता से अपने मंत्र जाप में लगा था, घमोचन घमोचन। जब 2-3 बार लक्ष्मी जी ने यही सवाल किया
तब झल्लाकर उसने कहा, हाँ जा, वो उस गड्ढे में है, जाकर खोज ले। अब तो लक्ष्मी जी और ज्यादा चौंक गई। तुरंत वो विष्णु जी के पास पहुंची और कहा, ये तो हमें पहचानता है। विष्णु जी मुस्कुराए और अपने भक्ति पर, उसकी तन्मयता पर प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी और प्रभु श्री हरि विष्णु ने उसे दर्शन दिए। उन्हें देखकर, साक्षात प्रभु को देखकर नतमस्तक हो गया और क्षमा मांगने लगा। मैंने तो आप सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी जल्दी ईश्वर के दर्शन होंगे, और मुझसे ये क्या अपराध हो गया। रोने लगा वो। विष्णु जी ने और माता लक्ष्मी ने भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन देकर उसे कृतार्थ किया। ऐसे होते हैं प्रभु जो अपने भक्त की हृदय से की गई भक्ति स्वीकार करते हैं। आप उन्हें किसी भी नाम से पुकारें, उन्हें बस आप याद कीजिए, स्मरण कीजिए, वो जरूर भक्त की पुकार सुनते हैं।